इस मूवी की शुरुआत होती है सीधा डेडपूल को दिखाने से, जो फोर्थ वॉल को तोड़कर हम ऑडियंस से बात करता है। कहता है कि मैं यहाँ वुल्वरीन को लेने आया हूँ। डेडपूल सीधा उस जगह पर आ जाता है जहाँ वुल्वरीन को गाड़ा गया था। डेडपूल उसकी कब्र को खोदकर वुल्वरीन को ढूंढने लगता है। उसे उम्मीद थी कि वुल्वरीन अभी भी जिंदा होगा, लेकिन जैसे उसे बाहर निकाला गया हम देखते हैं कि ये वुल्वरीन पूरी तरह से मर चुका है, क्योंकि उसकी हड्डियों का ढांचा बन गया था। ये देखकर डेडपूल पूरी तरह से मायूस हो गया था, लेकिन वो उसके हड्डियों के ढांचे को ही अपने साथ बिठाकर उसे बातें करने लगा। कहता है कि मुझे असल में वुल्वरीन की बहुत जरूरत है। इनकी बातों के दौरान ही यहाँ TVA की बहुत सारी पोर्टल रास्ते खुल जाते हैं, जहाँ से TVA के बहुत सारे एजेंट्स निकलकर बाहर आ गई थी, जो दरअसल डेडपूल को पकड़ने आई थी। मगर वो तो डेडपूल है, वो उनसे भिड़ गया। बहुत बुरी तरह एजेंट्स को मार देता है। उनको खत्म करके डेडपूल एक बार फिर फोर्थ वॉल को तोड़कर ऑडियंस से बात करते हैं। कहता है कि मैं जानता हूँ कि जो कुछ यहाँ चल रहा है आपको उसकी समझ ही नहीं आ रही होगी, यानी मैं यहाँ कैसे, मुझे वुल्वरीन की जरूरत क्यों है, मैं उसे क्यों ढूंढ रहा हूँ, और आखिर TVA वाले मुझे क्यों पकड़ना चाहते हैं। ये सारी बातें समझाने के लिए डेडपूल हमें पास्ट माजी में ले जाता है 2018 में, जब केबल की टाइम मशीन की डिवाइस में खराबी हो गई थी। पर जैसे उस टाइम मशीन डिवाइस को ठीक कर लिया गया, डेडपूल उसे अपने हाथों में ले लेता है। और बस फिर क्या था, डेडपूल ने उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया, वो भी अपनी मर्जी से। जैसे कि वो इसकी मदद से पास्ट में गया और अपने सभी पास्ट के विलन्स को मारना शुरू कर दिया। अपनी दोस्त वेनिसा को भी बचाने के लिए उसके कातिल को मारकर वेनिसा को जिंदा बचा लिया। लेकिन पता चला कि डेडपूल की इस तरह टाइम मशीन डिवाइस को इस्तेमाल करने की वजह से टाइम लाइन्स में गड़बड़ी आ गई, जिस वजह से TVA भी हरकत में आ गई और बस उन्होंने डेडपूल को ढूंढना शुरू कर दिया। पर डेडपूल अपनी जिंदगी में बहुत खुश था, क्योंकि भले ही टाइम लाइन में गड़बड़ी हुई, लेकिन उसने वेनिसा को भी जिंदा कर लिया और अपने सभी दोस्तों को भी इकट्ठा कर लिया। यही हमने देखा कि डेडपूल उस डिवाइस का इस्तेमाल करके कुछ टाइम के लिए अर्थ 616 पर भी जाते हैं, जो थी मेन MCU यूनिवर्स। वहाँ जाकर उसने हैप्पी से कहा कि मुझे अवेंजर बना दो, लेकिन जब उसने मना कर दिया तो डेडपूल वापस अपने यूनिवर्स में वापस आ गया और एक नॉर्मल जिंदगी जीने लगता है। एक रात उसके दोस्त डेडपूल का बर्थडे मना रहे थे, लेकिन तभी दरवाजे पर TVA के एजेंट्स आ जाते हैं। डेडपूल जब चेक करने गया तो वो लोग उसे पकड़ के अपने पोर्टल में घसीट लेते हैं और उसे भी सीधा TVA में ले आते हैं। TVA में आने के बाद डेडपूल एक ऑफिसर से मिलता है जिसका नाम पैराडॉक्स था। वो डेडपूल को समझाता है कि आखिर TVA है क्या और ये किस तरह काम करती है। उसकी बातों से डेडपूल ने अंदाजा लगा लिया था कि TVA वाले मुझे इसलिए उठाकर लाए हैं क्योंकि मैंने टाइम मशीन डिवाइस का यूज करके टाइम लाइन्स में गड़बड़ी जो कर दी थी। यहाँ पैराडॉक्स डेडपूल को एक ऑफर देते हुए कहता है कि देखो, मैं TVA का एक ऑफिसर हूँ और जो मेरे सीनियर्स हैं, यानी जो TVA को चलाते हैं, वो चाहते हैं कि तुम MCU के यूनिवर्स में चले जाओ, यानी अर्थ 616 में। इसलिए तुम ऐसा करो कि अर्थ 616 में जाकर अपने आगे की जिंदगी वहीं गुजारो। ये बात सुनकर डेडपूल काफी खुश हो जाता है, क्योंकि उसे भी अर्थ 616 पर जाना था और वहाँ एक अवेंजर बनना था। तो उसे लग रहा था कि शायद मेरा ये सपना पूरा हो जाए। वो काफी एक्साइटेड भी था, इसलिए TVA के टेलर से वो अपना डेडपूल वाला शानदार सा सूट बनवाता है और उसे पहनकर एकदम तैयार हो जाता है। इस टाइम उसे 2 तलवारें भी दी गई। पूरी तरह तैयार होकर डेडपूल पैराडॉक्स के पास आया। उसे कहता है कि तुम अब मुझे सीधा पहले मेरे यूनिवर्स में भेज दो, ताकि मैं अपने साथियों को बता दूं कि कुछ टाइम के लिए मैं अर्थ 616 पर जा रहा हूं, ताकि वहां जाकर भी दिखा सकूं कि मैं एक हीरो हूं। अब पैराडॉक्स ये बात सुनते डेडपूल को मना कर देते। कहता है कि तुम्हारे यूनिवर्स में जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो यूनिवर्स है वो धीरे धीरे करके खुद ही खत्म हो रहा है। वो ये भी बताता है कि तुम्हारा यूनिवर्स वो वाला है जहाँ लोगन मरा। पैराडॉक्स का कहना था कि तुम्हारा यूनिवर्स इतना ज्यादा तबाह हो गया है कि अब वो बस 3 दिन में ही पूरी तरह से मिट जाएगा, इसलिए अब तुम्हारा उस यूनिवर्स में जाने का कोई फायदा नहीं है। पर डेडपूल उससे पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तब पैराडॉक्स उसे बताता है इसीलिए क्योंकि तुम्हारे यूनिवर्स की जो पावर थी, ताकत थी, वो खत्म हो गई है। फिर पैराडॉक्स मजीद उसे समझाता है कि देखो, हर यूनिवर्स की एक ताकत होती है और जब वो ताकत मिट जाए तो उसका यूनिवर्स भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और करें बात तुम्हारे यूनिवर्स की कि वो क्यों खत्म हो रहा है, तो उसका जवाब है कि तुम्हारे यूनिवर्स की जो पावर थी, ताकत थी, वो और कोई नहीं बल्कि लोगन था, जिसके खत्म होने की वजह से वो यूनिवर्स भी मिट रहा है। ये सुनकर डेडपूल पैराडॉक्स को कहते हैं कि तुम्हें कैसे भी करके इस तबाही को रोकना होगा। ये सुनकर पैराडॉक्स कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो, रोक दो तबाही को। अभी मैं नहीं चाहता कि ये तबाही रुक जाए, बल्कि मैं तो इस तबाही को होने देना चाहता हूँ। ये कहकर वो डेडपूल को एक मशीन भी दिखाता है जिसका नाम था टाइम रीपर मशीन। पैराडॉक्स उसे बताता है कि ये एक ऐसी मशीन है जिसकी मदद से एक ही झटके में किसी भी यूनिवर्स को खत्म किया जा सकता है। आगे पैराडॉक्स बताता है कि जब भी कोई यूनिवर्स खत्म हो रहा होता है तो TVA वाले उसे धीरे धीरे खुद ही खत्म होने देते हैं। पर इस चीज में मुझे कोई मजा नहीं आता। मैं चाहता हूँ कि बजाय धीरे धीरे मिटने के, उस यूनिवर्स को एक ही झटके में खत्म कर दिया जाए, जैसे किसी पेड़ को जड़ से काट कर फेंकते हैं। पैराडॉक्स फिर बताता है कि यही वजह है मैंने ये टाइम रीपर मशीन बनवाई, जो मैंने खुद ही बनवाई है, ताकि जो यूनिवर्स धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं उनको मैं ही एक झटके में खत्म करवा दूं। अब ये मशीन तैयार नहीं हुई, जैसी पूरी तरह से तैयार होगी तब मैं तुम्हारे यूनिवर्स को भी मिटा के खत्म कर दूंगा। इसलिए अब मेरे सीनियर्स के कहे मुताबिक तुम अर्थ 616 पर चले जाओ और अपने उस पुराने यूनिवर्स को भी भूल जाना। पैराडॉक्स की सारी बातें सुनकर डेडपूल को बहुत गुस्सा आता है। वो सोचता है कि अगर मेरे यूनिवर्स की पावर लोगन
लेकिन ये वुल्वरीन ही है तो मैं किसी और वुल्वरीन को खोजकर अपने यूनिवर्स में लेकर आऊंगा ताकि वो पावर बनी रहे और मेरे यूनिवर्स को कुछ भी ना हो। ये बात सोचकर डेडपूल पैराडॉक्स को काफी पीटता है और उसके हाथ से वो डिवाइस छीन कर भाग जाते हैं। ये वही डिवाइस थी जिसे टीवी वाले पोर्टल बनाती थी। डेडपूल भी पोर्टल बनाकर वहाँ से भाग जाते हैं और धीरे धीरे वुल्वरीन को ढूंढने लगते हैं। फ्लैशबैक खत्म हुआ और कहानी वापस वही आ जाती है जहाँ डेडपूल टीवी की एजेंट से लड़ रहा था और सबको बुरी तरह मार देते। एक बार फिर वुल्वरीन की खोज शुरू करता है। वो वुल्वरीन को ढूंढने बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। वो कई सारी अलग अलग वुल्वरीन से मिलते हैं जिनमें कोई हाइट में छोटा वुल्वरीन था, कोई ऐसा था जिसकी दोनों हाथ ही नहीं थी, एक की आंख नहीं थी, तो एक सुपर हीरो वुल्वरीन था जो डेडपूल को भी खास पसंद नहीं आए। खुद वो भी डेडपूल को देखते ही उसे पीट कर वहाँ से भगा देते हैं। फिर डेडपूल एक बार में जाते हैं जहाँ भी एक वुल्वरीन बैठा हुआ था। ये काफी हद तक डेडपूल को पसंद आता है। वो सोचता है कि हाँ ये मेरे लिए परफेक्ट है, इसे मैं अपने यूनिवर्स में ले जा सकता हूँ। और अब जब डेडपूल उसे अपने साथ चलने को कहते हैं तो ये वाला वुल्वरीन भी मना कर देते हैं। लेकिन जब भी वुल्वरीन शराब पीकर बेहोश हुआ तो डेडपूल उसका पैर पकड़कर घसीटता है और पोर्टल बनाकर वुल्वरीन को सीधा टीवी में ले आते हैं। वो उसे पैराडॉक्स के पास ले गया था। डेडपूल उसे कहते हैं देखो मैं एक दूसरे वुल्वरीन को ले आया हूँ, अब तुम ऐसा करो कि हम दोनों को वापस मेरे यूनिवर्स में भेज दो और इस वुल्वरीन को मेरे यूनिवर्स की पावर बना दो ताकि मेरा यूनिवर्स खत्म ना हो। अब पैराडॉक्स जैसे वुल्वरीन को देखता है कहते हैं कि ये वाला वुल्वरीन सबसे बुरा है क्योंकि इसकी वजह से इसके यूनिवर्स के सारे लोग मारे गए हैं, तो ये तुम्हारे यूनिवर्स की पावर नहीं बन सकता। साथ ही पैराडॉक्स डेडपूल को कहते हैं कि तुम्हें टीवी के सीनियर्स ने अर्थ 616 में जाने का मौका दिया था तो वहाँ अच्छे से रह सकती थी, पर तुमने टीवी के साथ गलत किया, उनके बहुत सारे एजेंट्स को मार दिया, इसलिए अब मैं तुम दोनों को वर्ल्ड के अंदर भेज दूंगा। जिसके अगले ही पल वो ऐसे करता है, यानी पैराडॉक्स दोनों को वर्ल्ड के अंदर भेज देते हैं। यहाँ आकर जो वुल्वरीन को होश आई वो डेडपूल से पूछता है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, जो कहकर वो डेडपूल पर हमला कर देते हैं और ऐसे इन दोनों की लड़ाई छिड़ जाती है। काफी देर तक दोनों की लड़ाई चलती रहती है जो कमाल की थी, मगर फिर डेडपूल उसे रोकर कहते हैं हम दोनों को लड़ना नहीं चाहिए बल्कि एक साथ मिलकर काम करना चाहिए क्योंकि टीवी मेरे यूनिवर्स को खत्म करना चाहती है, जिसे हमें बचाना है। पर वुल्वरीन उसकी मदद के लिए साफ साफ मना कर देते। इस पर डेडपूल उसे कहता है कि टीवी वालों के पास ऐसी भी पावर्स हैं जिनकी मदद से तुम्हारे यूनिवर्स को फिर से जिंदा किया जा सकता है, इसलिए अगर तुम मेरी मदद करो तो ना हम मेरे यूनिवर्स को खत्म होने से बचा लेंगे बल्कि तुम्हारे खत्म हुए यूनिवर्स को भी फिर से जिंदा कर लेंगे। ये आइडिया वुल्वरीन को पसंद आया, इसीलिए दोनों एक हो जाते हैं। पर तब यहाँ इनके पास एक आदमी आता है जो उनसे कहता है कि यहाँ घूमना ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ एक काफी खतरनाक काफी बड़ा मॉन्स्टर है, अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें खा जाएगा, और हाँ अगर तुम उसे बच भी गए तो यहाँ एक बिना बालों वाली विच डायन रहती है जिसका नाम कैसेंड्रा है। वो इतनी पावरफुल है कि तुम्हें देखते ही एक ही झटके में खत्म कर सकती है, इसीलिए इन दोनों ही चीजों से बचना बहुत मुश्किल है। तब यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ जाती हैं जिनके अंदर कैसेंड्रा के लोग थे। उन्हें देखते ही वो तीसरा आदमी भी डेडपूल और वुल्वरीन के साथ मिल जाते हैं। जब वो अपने चेहरे से कपड़ा हटाते हैं तो पता चला कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि कैप्टन अमेरिका है जो इस टाइम ह्यूमन टॉर्च का रूप ले लेती है। कैसेंड्रा के आदमी सीधा इनके सामने आ गए। एक बूढ़ा आदमी जो बहुत पावरफुल था इन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसे वुल्वरीन एक ही झटके में मार देते हैं। पर क्योंकि उन लोगों के पास कई सारी एडवांस टेक्नोलॉजी थी इसलिए वो ह्यूमन टॉर्च की पावर्स को कमजोर करके तीनों को पकड़ के रस्सी से बांध देती है और सीधा कैसेंड्रा के पास ले जाने लगती है। हम देखते हैं कि कैसेंड्रा का ठिकाना एक काफी बड़े एंटमैन के मुंह के अंदर होता है। यहाँ कैसेंड्रा के बहुत सारे आदमी थे जो सालों से उसकी गुलामी कर रही थी, जिनमें एक जगरनॉट का वर्जन भी था जो कैसेंड्रा की गुलामी में था। जब इन तीनों को अंदर लाया गया तो कैसेंड्रा इनसे मिलने आती है। डेडपूल उसे देखते ही कहते हैं कि हमें ह्यूमन टॉर्च तुम्हारे बारे में पहले ही बता चुका है कि तुम एक बिना बालों वाली पागल औरत हो जो बिल्कुल विच डायन जैसी लगती हो। वो कैसेंड्रा को और भी बुरा भला कहता है और ये भी कि ये सारी बातें हमें ह्यूमन टॉर्च ने बताई। ये सुनकर कैसेंड्रा को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी ताकत से एक ही झटके में ह्यूमन टॉर्च की स्किन खींच लेती है जिससे वही उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद वो डेडपूल और वुल्वरीन को अपना नाम बताकर कहती है कि मैं प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर की जुड़वा बहन हूँ। जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, माँ के पेट में थे, मैंने अपने भाई को मारने की कोशिश की थी, लेकिन जब हम पैदा हुए तो मेरे भाई ने मुझे मारने की कोशिश की मगर मैं बच गई थी। जिसके बाद से टीवी वालों ने मुझे यहाँ फेंक दिया, लेकिन मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, सालों से यहाँ पर रह रही हूँ और अब मैं तुम दोनों को भी अपना गुलाम बना लूंगी। ये सुनकर वुल्वरीन को बहुत गुस्सा आता है। वो सीधा कैसेंड्रा पर हमला करने जाते हैं, लेकिन वो बिना उसे हाथ लगाए वुल्वरीन को पटक के रख देती है और उसे जमीन में फेंक देती है। पर तभी यहाँ वो मॉन्स्टर आने लगते हैं। उसे देखकर कैसेंड्रा कहती है कि तुम मेरी गुलामी नहीं कर रही हो ना, तो मैं तुम्हें इस मॉन्स्टर के हाथों मरने के लिए छोड़ रही हूँ। ये कहकर वो अपने साथियों के साथ यहाँ से निकल जाती है। मॉन्स्टर धीरे धीरे दोनों के पास आने लगा, लेकिन डेडपूल और वुल्वरीन पास पड़ी मशीन को एक्टिवेट करते हैं और उसकी मदद से उड़कर काफी दूर आ जाते हैं। इस दूर दराज जगह पर वो एक डॉग को देखते हैं जो डेडपूल के डॉग का वर्जन था, डॉगपूल, जिसके साथ ही वहाँ डेडपूल का भी एक वर्जन आने लगते हैं जो अपना नाम नाइसपूल बताते हैं। वो दोनों को बताते हैं कि मेरे जैसे यहाँ डेडपूल के और भी कई सारे वर्जन हैं, लेकिन वो सारे पागल से हैं जिनसे कैसेंड्रा अपना काम करवाती है, यानी कि वो भी उसके गुलाम है। अब नाइसपूल उन दोनों को अपनी गाड़ी देते हुए कहता है कि आप ये ले जाएं ताकि आपको यहाँ से जाने में मुश्किल ना हो। डेडपूल और वुल्वरीन उसकी गाड़ी लेकर यहाँ से दौड़ चले जाते हैं, पर गाड़ी में ही उनकी बहस हो गई। दोनों लड़ने लगे, एक दूसरे को मारने लगते हैं
और क्योंकि लड़ लड़कर काफी थक गए थे इसलिए बेहोश हो जाते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि यहाँ X-23 आकर दोनों को गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले जाती है। डेडपूल और वुल्वरीन की जैसे आँख खुली वो खुद को एक घर में पाती है, जहाँ तभी उनसे मिलने इलेक्ट्रा, ब्लेड, एम्बिट और X-23 आती है, जो उन्हें बता देती है कि आप दोनों को यहाँ X-23 लाई है। इन सबको भी TVA वालों ने बेहोश करके इस यूनिवर्स में भेज दिया था और ह्यूमन टॉर्च भी इन्हीं का साथी था। इन चारों को जब पता चला कि ये दोनों कैसेंड्रा के सामने से जिंदा बचकर वापस आ गए हैं तो उनको अंदाजा हो जाता है कि डेडपूल और वुल्वरीन सच में काफी पावरफुल हैं। इसलिए वो लोग प्लान बनाती हैं कि अब हम मिलकर अपना ग्रुप बनाएंगे और जाकर कैसेंड्रा को खत्म कर देंगे, क्योंकि उसने इस पूरे यूनिवर्स में तबाही मचाई हुई है। अब वो मिलकर एक टीम बन जाते हैं और अपनी सारी तैयारियां कर लेती हैं। फिर गाड़ी में बैठकर कैसेंड्रा को मारने के लिए निकल जाते हैं। वो लोग उस जगह पहुंचकर अंदर जाने लगे, लेकिन कैसेंड्रा के जितने भी गुलाम थे वो उनके सामने आ जाते हैं, इसलिए इन सब के बीच खतरनाक लड़ाई छिड़ जाती है। यहाँ वो चारों तो बाकियों को रोकने बाहर ही रुक गए, जबकि कैसेंड्रा को पकड़ने डेडपूल और वुल्वरीन अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ आने से पहले उन्होंने अपनी पूरी प्लानिंग की थी। उनको पता था कि बेशक हम जितनी मर्जी अच्छी फाइट कर लें, लेकिन कैसेंड्रा इतनी पावरफुल है कि वो आसानी से हमें रगड़ के रख देगी। अपनी साइकिक पावर से वो हमें खत्म करके रख देगी, और अगर कैसेंड्रा को उसकी पावर यूज करने से रोकना है तो उसे मैग्नेटो का हेलमेट पहनाना होगा। और ये बात कैसेंड्रा भी जानती थी, इसलिए जब अर्थ पर मैग्नेटो का हेलमेट आया तो कैसेंड्रा ने उसे खत्म करके रख दिया। इसलिए डेडपूल यहाँ एक आइडिया देते हैं, कहते हैं कि हम ऐसा करते हैं, मैग्नेटो के हेलमेट की बजाय जगरनॉट के हेलमेट को यूज कर लेते हैं, जो कैसेंड्रा के गुलामों में से एक है, जगरनॉट का वर्जन। अब हमें किसी तरह उसका हेलमेट निकाल कर कैसेंड्रा को पहनाना होगा, जिससे होगा ये कि वो अपनी ताकतों को इस्तेमाल नहीं कर पाएगी और हम उसे खत्म कर देंगे। अब इनकी लड़ाई के दौरान हम देखते हैं कि X-23 जगरनॉट का पैर काट देती है, फिर उसका हेलमेट निकालकर ऊपर फेंक देती है, जो सीधा डेडपूल के पास आते हैं। ये दोनों कैसेंड्रा को अपनी बातों में उलझाते हैं और डेडपूल उसका फायदा उठाकर उसके सर में हेलमेट पहना देते हैं, जिससे वो अपनी पावर यूज नहीं कर पाती, लेकिन इससे पहले वो उसे मारते। सभी लोग देखते हैं कि कैसेंड्रा के लोगों में से एक आदमी कैसेंड्रा को शूट करके मारने की कोशिश कर रहा है। वो गोली चलाते हुए कहते हैं कि मुझे इसी टाइम का इंतजार था कि एक दिन मैं तुम्हें कैसेंड्रा जान से मार दूं। फिर वो गोली चला देते, लेकिन उस आदमी को वुल्वरीन जान से मार डालते। डेडपूल और वुल्वरीन के सामने कैसेंड्रा मर रही थी, तभी वुल्वरीन उसे समझाते हैं कि भले ही तुम अपने भाई चार्ल्स जेवियर से नफरत करती हो, उसे बुरा मानती हो, लेकिन तुम्हारे भाई ने हमेशा ही तुमसे प्यार किया है कैसेंड्रा, और अगर उसे पता होता कि तुम यहाँ वर्ल्ड में हो तो वो तुम्हें किसी तरह ढूंढ कर अपने साथ ले जाता, क्योंकि चार्ल्स जेवियर ने हमेशा दुनिया की भलाई का काम किया है। ये सारी बातें सुनकर कैसेंड्रा काफी जज्बाती होती है। वुल्वरीन डेडपूल को कहता है कि अब इसके सिर से जगरनॉट के हेलमेट को उतार दो, क्योंकि मैं इसे जीने का एक और मौका देना चाहता हूँ। डेडपूल कहता है लेकिन अगर मैंने इसका हेलमेट हटा दिया तो ये हम दोनों को मार देगी। वुल्वरीन कहते हैं कि नहीं, अब वो हमें नहीं मारेगी क्योंकि मुझे इस पर भरोसा है। ये सुनकर डेडपूल हेलमेट को निकाल देते और जैसा वुल्वरीन ने कहा था वैसे ही हो। कैसेंड्रा फिलहाल बदल चुकी थी, वो इन्हें नहीं मारती बल्कि दोनों को बताती है कि वो मॉन्स्टर कुछ ही देर बाद यहाँ आने वाला है, वो सब कुछ बर्बाद कर देगा, लेकिन इससे पहले वो आए तुम यहाँ से भाग जाओ और अपने यूनिवर्स में वापस चले जाओ। इस पर दोनों कैसेंड्रा से पूछते हैं मगर आखिर हम यहाँ से निकलेंगे कैसे। इस पर कैसेंड्रा उन्हें एक नकेल दिखाती है और बताने लगी कि आज से काफी सालों पहले यहाँ एक जादूगर आया था जो था तो पावरफुल, लेकिन मैंने उसे खत्म कर दिया और उसका नकेल अपने पास रख लिया, क्योंकि इससे कहीं पर भी आने जाने के पोर्टल खुल सकते हैं। ये कहकर कैसेंड्रा वहाँ एक पोर्टल खोल देती है। डेडपूल और वुल्वरीन बिना देरी किए पोर्टल में कूद जाती हैं और सीधा अपने यूनिवर्स में आ जाती हैं। उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि कैसेंड्रा सीधा उस आदमी के पास जाती है जिसने उस पर गोली चलाई थी। वो आदमी अभी भी जिंदा था। कैसेंड्रा उसे पूछती है कि आखिर तुमने मुझ पर गोली क्यों चलाई थी, तो वो बताता है कि टीवी का जो पैराडॉक्स है उसने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। उसने मुझे कहा था कि अगर मैं तुम्हें मार दूं तो वो मुझे इस वर्ल्ड से बाहर निकाल देगा। ये सुनकर कैसेंड्रा को बहुत गुस्सा आया, इसलिए वो पोर्टल खोलती है और पैराडॉक्स को मारने सीधा डेडपूल के यूनिवर्स में आ जाती है, क्योंकि इस टाइम पैराडॉक्स वही था क्योंकि वो अपने टाइम रीपर मशीन से उसके यूनिवर्स को उड़ाने वाला था। डेडपूल और वुल्वरीन के पीछे यहाँ कैसेंड्रा भी आ जाती है और वो पैराडॉक्स के पास आकर सीधा उसके दिमाग को पढ़ने लगती है, जिससे उसे भी रीपर मशीन के बारे में पता चल जाता है। ये देखकर कैसेंड्रा के दिमाग में एक आइडिया है। वो सोचती है कि इस मशीन की मदद से मैं धीरे धीरे सभी यूनिवर्सेस और टाइम लाइन को खत्म कर दूंगी, जिससे लास्ट में सिर्फ वर्ल्ड ही बचेगा और मैं आराम से वहाँ राज करूंगी। और अब अपने प्लान को अंजाम देने ये सब करने के लिए वो सीधा उस टाइम रीपर मशीन के पास जाती है। ये चीज डेडपूल और वुल्वरीन ने भी देख ली थी, इसलिए दोनों उसे रोकने आते हैं, लेकिन वो एक ही झटके में दोनों को दूर गिरा देती है और अपने मिशन को अंजाम देने के लिए निकल जाती है। इसके बाद डेडपूल और वुल्वरीन सीधा पैराडॉक्स के पास आए। उसे पूछती है कि आखिर हम कैसेंड्रा को कैसे रोक सकते हैं। पैराडॉक्स उन्हें बताता है कि हम उसे नहीं रोक सकते क्योंकि वो हमसे बहुत पावरफुल है, लेकिन हाँ हम उस मशीन को रोक सकते हैं। वो बताता है कि उस मशीन में 2 तारें लगी हुई हैं, अगर उनको साथ मिला दिया जाए तो बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जिससे न सिर्फ वो मशीन तबाह हो जाएगी बल्कि उसके साथ साथ इस मशीन को ऑपरेट करने वाली कैसेंड्रा भी खत्म हो जाएगी। लेकिन साथ ही पैराडॉक्स दोनों को ये भी बताते हैं कि जो भी ऐसा करेगा वो खुद भी मारा जाएगा। वो इस वजह
वजह से, क्योंकि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से मशीन बहुत जोर से फटेगी, यानी जोरदार धमाका होगा और उस धमाके में सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। मगर ये सुनकर दोनों कहते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा क्योंकि हमारे पास दोबारा हील होने की पावर है। पैराडॉक्स कहते हैं नहीं, ये मशीन ही बहुत पावरफुल है। सच में तुम दोनों में से जो भी शॉर्ट सर्किट करेगा वो राख बन जाएगा और वो दोबारा कभी ठीक नहीं हो पाएगा। अब ये सुनने के बाद भी दोनों उस मशीन के नीचे जाते हैं ताकि दोनों तारों को आपस में जोड़कर वो शॉर्ट सर्किट कर सके। पर वहाँ जाकर डेडपूल वुल्वरीन को कमरे में धकेल कर उसे वहाँ बंद कर देते हैं ताकि ये काम डेडपूल अकेला ही करे और वुल्वरीन की जान न जाए। लेकिन जब डेडपूल एक तार को खींचकर दूसरी तार के पास ले जा रहा था तो उसे काम करने में काफी मुश्किल पेश आ रही थी, इसलिए जल्दी वुल्वरीन उस गेट को तोड़कर डेडपूल के पास आ जाते हैं। वो एक हाथ से डेडपूल जबकि दूसरे हाथ से दूसरी तार को पकड़ता है और जैसे दोनों तारें आपस में जुड़ी वहाँ काफी बड़ा शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। जोरदार धमाका होने से वो मशीन तबाह हो जाती है। इससे कैसेंड्रा भी खत्म हो जाती है जबकि डेडपूल और वुल्वरीन भी मारे जाते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद हमने देखा कि डेडपूल और वुल्वरीन दोबारा जिंदा होकर फिर से ठीक हो गए हैं। ये देखकर पैराडॉक्स उनसे पूछते हैं कि आखिर तुम कैसे बच गए? तब वो लोग बताते हैं कि अगर हम दोनों में से कोई एक ऐसा करता तो हो सकता है वो खत्म हो जाते, लेकिन हम दोनों ने मिलकर ये काम किया, इसलिए धमाके से हम दोनों पर बस आधा आधा ही असर हुआ और हम बच गए। हमने खुद को हील कर लिया, जिससे मशीन के अंदर शॉर्ट सर्किट करके हमने सब कुछ खत्म कर दिया। अब कैसेंड्रा जब यहाँ आई थी तो वो डेडपूल के 100 वर्जन्स को भी अपने साथ लाई थी, जिन्हें सबसे भी फाइट करके ये उन्हें हरा देते हैं। मशीन और कैसेंड्रा के खत्म होने के बाद यहाँ हंटर B-15 अपने गार्ड्स के साथ आती है, जो आकर पैराडॉक्स को गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि उसने यूनिवर्स को खत्म करने वाली मशीन जो बनाई थी। हंटर B-15 पैराडॉक्स को कहती है कि अब टीवी तुम पर कार्रवाई करेगी, तुम्हें सजा होगी। और करे बात डेडपूल और वुल्वरीन की, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ क्योंकि उनकी वजह से बाकी यूनिवर्सेस बचे हैं, इसलिए वो उन दोनों को कहती है कि आप अब यहाँ से खुशी खुशी जा सकते हैं और सुकून से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। अब डेडपूल और वुल्वरीन दोनों एक साथ फैमिली की तरह रहने का फैसला करते हैं। बाद में डेडपूल और वुल्वरीन और सब दोस्त मिलकर काफी एंजॉय करते हैं, हंसी खुशी रहने लगे, सब लोग बहुत खुश थे। इसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में हम डेडपूल को देखते हैं जो एक बार फिर फोर्थ वॉल को तोड़कर फैन से बात करते हैं। कहता है कि कैसेंड्रा ने मेरे कहने पर ह्यूमन टॉर्च को नहीं मारा था, बल्कि ह्यूमन टॉर्च ने कैसेंड्रा के खिलाफ जो बातें की थी, यानी कि वो डाइन है, विच है, बिना बालों की चुड़ैल है, वो सारी बुरी बातें कैसेंड्रा ने खुद कैमरा के जरिए सुन ली थी और उसे मार दिया। यानी कि ह्यूमन टॉर्च को मरवाने में मेरा कोई हाथ नहीं है, तो मुझे गलत ना समझा जाए। और बस इसी के साथ ये शानदार मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में